केडी क्लासेस मई भरपूर जौनपुर क्लास 10th के लिए लेसन द गंगा से सेकंड पार्ट के साथ बच्चों मैं जुड़ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। फर्स्ट पार्ट में आपने फर्स्ट और सेकंड देख लिया है, तो थर्ड से हम लोग आज यहाँ रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। मैंने बताने का ये प्रयास किया आपको कि गंगा के विषय में क्या धारणाएं हैं, इस तरह से थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। आइए देखिए, द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। यहाँ लेखक क्या बताना चाह रहा है, गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है। स्पेशली दिया है, देखिए कहते हैं स्पेशल वन विशेष जो हो। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी। बिलव्ड ऑफ हर पीपल मतलब अपने लोगों के द्वारा प्रेम प्राप्त नदी, अर्थात यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी। राउंड विच और इंटरविंड, इंटरविंड मतलब गुथी हुई। राउंड विच और इंटरविंड हर रैसियल मेमोरी, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियाँ गुथी हुई है। रैसियल मेमोरी क्या दिया है, जातिगत स्मृतियाँ। हर होप्स उनकी आशाएं, हर फियर्स उनके भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प मीन्स होता है विजय के गीत, उनके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज उनके विजय, एंड हर डिफीट्स और उनकी पराजय। देखिए जरा फिर से, गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी। राउंड विच आर इंटरविंड हर रैसियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। देखिए, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियाँ, रैसियल मेमोरीज, उसकी आशाएं, हर होप्स एंड फियर्स मतलब भय, आशंकाएं, उसकी आशाएं और आशंकाएं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प उसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स और उसकी पराजय। यहाँ मैंने ऊपर बताया था विच आर इंटरविंड मतलब गुथी हुई है। पूरा क्या अर्थ हो जाएगा, गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और आशंकाएं, उसके विजय गीत, उसकी विजय और पराजय गुथी हुई है। अब इसमें क्या समझ रहे हैं आप, मैंने कहा था भाव बड़ा टेढ़ा भैया। यानी अब जातिगत स्मृतियाँ कहने क्या सेंस यहाँ पर है, आशा क्या है, आशंका क्या है, विजय क्या है, पराजय क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जातिगत स्मृतियों को ले करके अगर हम बात करें तो गंगा निकली कहाँ भैया, पहाड़ से। तो पहाड़ी लोग, पहाड़ी जातियाँ, अगर गंगा के किनारे हम रहने की बात करें या गंगा से जुड़े हुए सेवा का कार्य कौन करते हैं, तो मल्लाह लोग करते हैं। तो उनकी एक आशा है, आशंका है। आशा क्या है, यानी गंगा को ले करके उनकी तमाम आशाएं हैं। गंगा को देवी के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं। आशंका क्या है उनकी, आशंका ये है अगर गंगा देवी में लोग इतना विश्वास करते हैं तो उनके साथ कहीं ऐसा कोई कार्य न हो कि जिससे गंगा रुष्ट हो जाए। विजय गीत का कहने का क्या तात्पर्य है, गंगा के बारे में बहुत सारे गीत गाए गए हैं और गंगा पर बहुत सारे बैटल युद्ध भी हुए हैं। तो उन सब की एक स्मृतियाँ यहाँ लेखक बताने का प्रयास कर रहा है। इसलिए लेखक कहता है गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियाँ,
उसकी आशाएं और आशंकाएं, उसके विजय गीत, उसकी विजय और पराजय गुथी हुई है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड इंटरविंड आया, गुथी, रेशियल मेमोरीज आप जानी गए, जातिगत स्मृतियाँ, होप्स आशाएं, फियर्स आशंकाएं, सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स यानी विजय गीत, हर विक्ट्रीज विजय और डिफीट्स मतलब पराजय। तो डिफ़िकल्ट वर्ड भी क्लियर हो गए, आपके भाव भी क्लियर हो गए। देखिए, शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर की बात करें तो संस्कृति होती है हमारी, सिविलाइजेशन मतलब होती सभ्यता। सिंबल माने होता है प्रतीक, सिंबल माने क्या होता है? प्रतीक। वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक हैं। युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक हैं। संस्कृति की क्या तात्पर्य है और सभ्यता क्या तात्पर्य है? देखिए, सभ्यता का विकास हमारा नदियों किनारे से हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो हिंदू समाज करके, विशेष करके, क्योंकि राजा भगीरथ लाए थे इनको, इसलिए हमारी जो सभ्यता है गंगा नदी से विस्तार रूप से जो है फैली हुई है। और हम बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति मतलब आचरण से हमारा होता है। हमें नदी को लेकर के देवी के रूप में पूजने की हमारी संस्कृति है। नदियों का जल मंगाया जाता है किसी शुभ कार्य में। तो ये सारी बातें लेखक यहाँ कहना चाहता है। वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही हैं। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। वह भारत के लॉन्ग कल्चर और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की प्रतीक रही। एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग मतलब सदा परिवर्तनशील। एवर सदैव, चेंजिंग मतलब बदलती रहती हैं। बदलती रहती क्या क्या तात्पर्य भैया? बदलती रहने का तात्पर्य यह है कि मौसम के अनुकूल वह बदलती रहती है। शीत ऋतु में देखिए निर्मल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में एकदम कृष्णकाय पतली गंगा हो जाती हैं। लेकिन मानसून आने पर, वर्षा ऋतु आने पर वह एक समुद्र जैसे विशाल क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेती है। इसलिए दिया एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एवर द सेम गंगा। जरा ध्यान देखिए, सदा परिवर्तनशील, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग सर्वदा प्रवाहमय अर्थात बहती रहती हुई, और फिर भी गंगा वही गंगा है। एवर सेम गंगा मतलब सदैव परिवर्तनशील, सदैव सर्वदा प्रवाहमय और फिर भी वही गंगा रही है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं कि बरसात की मिट्टी आ जाने के साथ गंगा अपवित्र हो जाती है। आपने सुना होगा या यूज किया होगा, गंगा के जल में कीटाणु नहीं पड़ते हैं, पड़ते नहीं हैं। तो इसलिए कह रहा है सदा परिवर्तनशील, सर्वदा प्रवाहमय और फिर भी वही गंगा रहे, अर्थात उनकी मान्यता में कभी कोई कमी नहीं आती है। क्लियर हो गया? शी रिमाइंड्स मी, रिमाइंड्स माने याद दिलाती, मी माने मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। स्नो कवर्ड मतलब बर्फ से ढकी हुई, पीक्स माने चोटियों की, एंड द डीप वैली, डीप माने गहरी, वैलीज माने घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज माने हिमालय की। वह हमें बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। यानी गंगा को देखने से कभी कहता है, लेखक कहता है कि मुझे बर्फ से ढका हुआ मेरा हिमालय जो भारत का सिरमौर है मुझे याद आ जाता है, वो गहरी घाटियाँ याद आ जाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन बिलो, रिच माने समृद्ध, वेस्ट माने विशाल, प्लेन्स माने मैदानी क्षेत्र, बिलो माने नीचे, और निचले समृद्धशाली मैदानी क्षेत्रों की याद दिलाती हैं। वेयर माई लाइफ, जहाँ पर मेरा जीवन, एंड वर्क और कार्य है बिन कास्ट माने ढले हुए हैं। यानी मेरा जीवन और कार्य जहाँ पर ढला हुआ, अर्थात मैंने जीवन जहाँ जिया और अपना कार्य किया है, उसकी मुझे याद दिलाती है। फिर से एक बार देख लीजिए, द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की प्रिय नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और आशंकाएं, उसके विजय गीत, उसकी विजय और पराजय गुथी हुई है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एट एवर द सेम गंगा, वह भारत की, अच्छा सॉरी एक लाइन छूट गई है। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज
एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही हैं। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एट एवर सेम गंगा, सदा परिवर्तनशील, सर्वदा प्रवाहमय और फिर भी वही गंगा रही हैं। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, वह मुझे हिमालय पर्वत की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन बिलो, और मुझे निचले क्षेत्रों की याद दिलाती हैं, जो विशाल क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरे जीवन और कार्य ढले हैं। इस तरह चलते हैं, अगला 4 वाले पार्ट पर आते हैं। स्माइल एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइल माने होता मुस्कराना, डांस माने होता नृत्य करना, मॉर्निंग सनलाइट मतलब सुबह का सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रातःकाल प्रकाश में मुस्कराती हुई और नृत्य करती हुई, यानी सुबह जब होती है तो ऐसा लगता है मुस्करा रही हूँ गंगा जी और नृत्य कर रही हूँ। सूर्य के प्रातःकाल प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई। और आगे बता रहे हैं एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मतलब होता है गहरा, ग्लूमी मतलब एक ही सेंस लिए हुए है, यानी उदास से, यानी डार्क मतलब स्याह, गहरा, गाढ़ा, और ग्लूमी माने उदास। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, बता रही हैं सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई तथा सायंकाल के साए फैलते हैं तो वह स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? स्याह, उदास और रहस्यमय। ठीक। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, नैरो माने सकरी, स्लो माने धीमी, ग्रेसफुल माने सम्मानजनक, शोभनीय, स्ट्रीम माने धारा, इन विंटर माने ठंडी में, यानी शीत ऋतु में क्या हो जाती है? शीत ऋतु में पतली नैरो हो जाती हैं। एंड स्लो ग्रेसफुल स्ट्रीम, यानी शीत ऋतु में पतली, मंद गति और शोभनीय जलधारा बन जाती हैं। एंड वेस्ट रोरिंग, वेस्ट रोरिंग, वेस्ट माने तेज, रोर माने गर्जना करना, ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून में एक विशाल गर्जन करने वाली। ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बूजम्ड लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष वाली, ब्रॉड बूजम्ड मतलब विस्तृत वक्ष, सीना, ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और मानसून में लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष वाली। एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना, और विनाशकारी शक्ति लिए हुए। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, यह गंगा मेरी दृष्टि से भारत के अतीत की यादें लिए हुए है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में जो चल रहा है। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियंस, और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रहा है। ऑफ द फ्यूचर माने भविष्य के। कहने क्या तात्पर्य है, ज़रा फिर से देखिए। गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और आशंकाएं, उसके विजय गीत, उसकी विजय और पराजय गुथी हुई है। वह भारत की, जो ऊपर वाला मैंने बताया है पार्ट है ऊपर का, ये वाला, तो चौथे का ही मैं बता देता हूँ आपको। स्माइलिंग एंड डांसिंग से देखिए, ऊपर वाला जाने दीजिए। सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई, नाचती हुई तथा जब सायंकाल के साए फैलते हैं तो वह स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती हैं। शीत ऋतु में पतली, मंदगति और शोभनीय जलधारा बन जाती हैं, और मानसून में एक विशाल गर्जन करने वाली, वेस्ट रोरिंग दिया है, लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष वाली, ब्रॉड बूजम दिया है,
और कुछ सागर जैसी ही विनाशकारी शक्ति यानी डिस्ट्रॉय शब्द आया है। वह यह गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की वर्तमान में चल रहा है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बढ़ रहा है, प्रतीक था स्मृति है। ठीक, 5वें पर आ जाइए, जो आपका लगभग अंतिम हमारे ख्याल से होगा। देखिए आगे देखते हैं। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, अगर आपको कहीं क्लियर ना हुए हों तो एक बार फिर से देख सकते हैं। मैंने बताया था वास्ट माने विशाल, ग्लूमी माने मैंने क्या बताया था, उदास या धुंधला, मिस्ट्री माने रहस्य मैंने बताया था, ठीक ना। रोर माने गर्जना बताया था, ब्रॉड बूजन का तात्पर्य विस्तृत, डिस्ट्रॉय माने मैंने बताया था नष्ट करना। आइए देखिए 5वें में, एंड दो आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। डिस्कॉर्डेड आया सब, डिस्कॉर्डिड पढ़ेंगे इसको, रिजेक्टेड छोड़ दी है। रीड ऑफ माने होता है मुक्त होना। एंड दो आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एनेक्सियस इंडिया शुड रीड herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress the vast number of them and prevent the free development of the body and spirit। ज़रा ये देखिए, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन कठिन नहीं बहुत है। एंड दो माने क्या होता है भैया, यद्यपि, एंड माने जान ही रहे और यद्यपि, आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, मैंने पुरानी परंपराओं, एंड कस्टम और रीति रिवाजों को क्या कर दिया है, डिस्कॉर्डेड कर दिया है, छोड़ दिया है। कस्टम तक देखिए, एंड दो आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कस्टम मैंने बताया था रीति रिवाज, ट्रेडिशन माने परंपरा, और यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है। कहने क्या तात्पर्य, लेखक ये कहना चाहता है कुछ रीतियाँ, कुछ रीति रिवाज जो पुराने हमारे हैं वो आज हमारे लिए उपयुक्त साबित नहीं होते हैं, तो मैंने उनको छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे हैं भाई ऐसा क्या चीज़ है जो आज, देखिए बहुत पहले की बात न करें, आज़ादी के बाद की ही बात करें तो बहुत कुछ मान्यताएं आज हमारे यहाँ चली आ रही हैं जिनको लेकर के विवाद होता है, जिनको लेकर कहीं कहीं तर्क होता है। ऐसी कुछ रीतियाँ, जैसे अब देखिए इस्लाम समुदाय में लोग अपने या हुसैन करके पीटते हैं, पूरा शरीर काट डालते हैं, हाँ। या हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में बकरा मुर्गा चढ़ाने वाली बात है, जीव हत्या की बात है, इन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये परंपरा। कुछ लोग देखिए उन्माद में भूत प्रेत को चक्कर में देवी के यहाँ अपना माथा पटक डालते हैं। ये सब परंपराएं अच्छी नहीं हैं। तो वही लेखक कहना चाह रहा है, एंड दो आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, मैंने यद्यपि पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को, यहाँ दिया आई हैव डिस्कॉर्डेड मच माने अधिकांश भाग को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। एंड एनेक्सियस इंडिया शुड रीड हर सेल्फ of all cycles and that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them। और लेखक क्या कहता है, और मैं चाहता हूँ, एनेक्सिस मतलब चिंता से होता है, कि भारत के लोग उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाएं। इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स माने बेड़ी, रीड ऑफ माने मुक्त होना, दैट बाइंड जो बांधे हुए है, बंदी बनाए हुए है, ठीक ना, दैट बाइंड एंड कंस्टेंट हर जो उनको बंदी बनाए हुए है, एंड डिवाइडेड और जो फूट डालने का काम करता है, हर पीपल यानी देश के लोगों को, सप्रेस्ड वेस्ट नंबर, सप्रेस माने दबाती है, वेस्ट नंबर में विशाल संख्या में, ऑफ देम माने उन्हें, एंड प्रिवेंट और रोकती है, द फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास, ऑफ द बॉडी शरीर के, एंड द स्पिरिट और आत्मा के। अब पूरा मिलकर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया और मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए, रीड हर सेल्फ ऑल साइकिल्स, ठीक।
जो उसे बांधे और बंदी बनाए, दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेंट, जो बांधे है, बाइंड किए हुए, एंड कंस्ट्रेंट और बंदी बनाए है, और भारत के लोगों में फूट डालती है, एंड डिवाइडेड हर पीपल, भारत के लोगों में फूट डालती है, तथा बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है, तथा शरीर एवं आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती है। यानी स्वच्छंद विकास के लिए शरीर के और आत्मा के हमें पुराने बंधनों और बेड़ियों से मुक्त होना पड़ेगा। अगर हम मुक्त नहीं होंगे तो बंधे रहेंगे, निश्चित रूप से हमारा देश उत्थान नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा। आगे फिर कहते हैं, दो आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। यहाँ लेखक कहता है दो आई सीक, ठीक, यद्यपि मैं यह सब इच्छा कर रखता हूँ, सीक माने इच्छा रखना, खोजना, यद्यपि मैं यह सब इच्छा करता हूँ, दो आई सीक ऑल दिस एट, फिर भी कहता है आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, मैं अपने को दूर नहीं करना चाहता हूँ, फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, अतीत से पूरी तरह, यानी अतीत की जो पूरी परंपराएं हैं मैं पूरी तरह से अपने को अलग नहीं करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस माने विरासत, दैट हैज़ बीन, फिर कहता है यद्यपि मैं यह सब इच्छा करता हूँ, फिर मैं उस अतीत से पूर्ण रूपेण स्वयं को अलग करना नहीं चाहता हूँ। मुझे उस महान विरासत पर क्या है, गर्व है, प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस महान विरासत पर, इनहेरिटेंस पर क्या है, प्राउड है, गर्व है। यानी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ जो बनाई गई उन पर आज भी मुझे गर्व है। और क्या बता रहे हैं, एंड इज आवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई लाइक ऑल ऑफ अस, I am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। देखिए, and is ours से देखिए जरा, बता रहा है कि मैं उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही हैं और आज भी हैं, जो हमारी रही हैं महान विरासत, एंड इज आवर्स, फिर कहते हैं एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई लाइक ऑल ऑफ अस, ठीक, मैं जानता हूँ कि हम सभी की भांति, आई लाइक ऑफ अस, एंड एम लिंक ऑफ अनब्रोकन चेन विथ गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और मैं जानता हूँ कि हम सभी की भांति मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के इतिहास पूर्व अतीत की ऊषा से प्रारंभ हुई थी। मतलब लेखक ये कहना चाहता है, मैंने बताया था भाव कठिन है भैया, यानी भारत के उस अतीत उषा काल से जो हमारे संस्कृति या सभ्यताएं पनपी हैं, मैं उस श्रृंखला से अपने को अनब्रोकन, टूटना यानी अलग नहीं करना चाहता हूँ। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो आज भी हमारे लिए उतनी ही मजबूत हैं, इसीलिए कहता है एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई लाइक ऑल ऑफ अस, आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन विथ गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। फिर आगे कहते हैं दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस श्रृंखला को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा, यानी जो हमारे भारत में संस्कृति सभ्यता पनपी है, यद्यपि मैंने तो बताया ऊपर कि बहुत अधिकांश भाग से मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, फिर लेकिन कुछ ऐसी हमारी परंपराएं, रीति रिवाज हैं जिनका मैं जिनकी कड़ी में बना रहना चाहता हूँ। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस चेन को नहीं तोड़ना चाहूँगा, उस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहूँगा। फॉर आई ट्रेजर, जैसा कि मुझे विश्वास है, इट एंड सीक इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा, फ्रॉम इट, जैसा कि मुझे पता है कि उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। जैसे भैया देखिए, ये 30 त्यौहार हैं, खिचड़ी याद है, बहन बेटियों को हम इसी बहाने मदद कर पाते हैं, है कि नहीं। जैसे हमारी कोई बहन बेटी कमज़ोर स्थिति में है, इकोनॉमिकली कंडीशन बेटर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे त्योहारों पर उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे रोज़ ले जाएंगे तो निंदा हो जाएगी उस बहन बेटी की, उसके पड़ोसी से निंदा मारेंगे। जैसे पूजा पाठ है, होम यज्ञ है, जप तप है, तो ऐसी चीज़ों से हम अलग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पाखंड से बात लेखक कहता है उससे मैं उन सारी चीज़ों को मैं छोड़ना चाहता हूँ।
फिर देखिए, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस। अब इसको देखिए, इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। किस श्रृंखला को? आई एम लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज बैक। यहाँ बताया उसके बाद दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहूँगा, ठीक ना, क्योंकि मैं उसको बहुमूल्य मानता हूँ। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि मुझसे उससे प्रेरणा मिलती है, बहुमूल्य मानता हूँ तथा उससे प्रेरणा ग्रहण। और इस इच्छा से साक्षी स्वरूप बता रहे हैं एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ इंडियाज कल्चर एंड इनहेरिटेंस, तथा भारतीय संस्कृति की विरासत के प्रति आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं एक प्रार्थना करने जा रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी मुट्ठी भर राख इलाहाबाद गंगा में प्रवाहित की जाए। अगर ये कह देते कि मेरी मुट्ठी भर राख गंगा में न प्रवाहित करने के बजाय कहते मैं जहाँ जलूँ वहीं मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए, तो शायद लेखक को लगा कि कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज हैं जिनको मैं तोड़ करके अच्छा नहीं करूँगा, इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशंस, जो कि महान सागरों की ओर ले जाएगी। मतलब इलाहाबाद गंगा में अगर मेरी प्रवाहित होती है मुट्ठी भर राख, तो वो राख बहकर कहाँ जाएगी? समुद्र में। दैट वॉशेज इंडिया सोर्स, जो भारत के किनारों को धोता, अर्थात भारत के चरणों को धोता है। पूरा देख लीजिए। और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप था भारतीय संस्कृति की विरासत के प्रति मैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के तटों को धोता है कि नहीं। अंतिम 5-7 लाइन और रह जा रही है। आगे बताता है लेखक, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। लेखक कहता है द मेजर पोर्शन यानी बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ माई एसेस माने मेरी राख का, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज यानी दूसरे तरीके से विसर्जित किया जाए। डिस्पोज माने विसर्जित करना, अदरवाइज माने दूसरे तरीके से। परंतु मेरी राख का बड़ा भाग दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए। कैसे किया जाए अगला भाग भैया? आई वांट, मेरी इच्छा है, दीस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, इसे ऊंचे हवा में ले जाया जाए। कहाँ? हवा में। कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, एक वायुयान में। यानी मेरी राख का शेष बड़ा हिस्सा वायुयान में ऊपर ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड, और फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, मतलब हवा की ऊंचाई से, ओवर द फील्ड, खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, टॉयल माने श्रम, पीजेंट्स माने फार्मर, जहाँ पर भारत के किसान श्रम करते हैं। फिर से देख लीजिए, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरे शरीर के राख का शेष बड़ा हिस्सा दूसरे तरीके से विसर्जित किया जाए। आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, यह वायुयान में ऊपर हवा में ले जाया जाए। एंड स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, मैदानों में, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान श्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल, मिंगल माने होता मिल जाना, जिससे वे मिल जाएं, विद द डस्ट माने धूल में, एंड सॉयल और मिट्टी में, जिससे वह धूल मिट्टी में मिल जाए,
इंडिया भारत के, एंड बिकम और बन जाएं, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया और भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएं। यानी मेरी राख जो है उन खेतों में प्रवाहित कर दीजिए जहाँ किसान श्रम करते हैं, जिससे ये धूल मिट्टी में मिल करके भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाए। यानी भारत की मिट्टी में कण कण में मेरी राख प्रवाहित हो जाए। यानी लेखक यहाँ अपनी उस राख को भारत की मिट्टी में मिला करके क्या संदेश देना चाहता है कि मैं सदैव भारत की मिट्टी में, भारत की मिट्टी से बना हुआ, भारत की मिट्टी में बना रहूं, ऐसी कल्पना करते हैं। ये टेस्टामेंट उनका है, वसीयतनामा है। अंतिम लाइन देख लीजिए, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, विल माने इच्छा पत्र। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June इन द ईयर 1954। आई हैव रिटन मतलब मैंने लिखा है, दिस विल माने यह इच्छा पत्र, एंड टेस्टामेंट और वसीयतनामा इन न्यू दिल्ली माने नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे 21 तारीख को, ऑफ जून माने जून की, इन द ईयर 1954 यानी 1954 की बात कर रहे हैं। यानी 1954 में 21 जून को यह वसीयत और इच्छा पत्र मैंने दिल्ली में लिखा है। देखिए इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी यहाँ हैं, आपको मिल जा रहा है।